हेलो गाइस। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि एलेक्स ने फाइनली जाके अपनी आइडेंटिटी को रिवील कर दिया था, जिसे देखते ही उसकी मदर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गई थी। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे एलेक्स अभी भी अपनी कल्टीवेशन के अंदर बैठा हुआ था, जहाँ पे उसे देख के दोनों ही एल्डर्स हैरान थे एंड वो कह रहे होते हैं कि आखिर ये ज़िंदा कैसे हो सकता है, इसे तो हम सारे के सारे लोगों ने मिलके मार डाला था। लेकिन तभी एलेक्स को देखते हैं जो कि काफ़ी सारी स्पिरिचुअल पावर को रिलीज़ करता है एंड यहाँ पे आने के बाद वो कह रहा था कि क्या तुम सबको याद नहीं, क्या फिर तुम हाउथियान को भूल चुके हो जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड से था, जिसे तुम लोगों ने मारने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन उस सब के बावजूद भी मुझे कुछ हुआ नहीं। जिसके बाद एलेक्स अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए ही वहाँ पे एक फॉर्मेशन को बनाने की कोशिश कर रहा था। फिलहाल तो यहाँ पे हम देखते हैं कि एलेक्स काफ़ी ज़्यादा जोश के अंदर आ चुका होता है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे खड़े खड़े कह देता है कि आज मैं तुम सभी को ऑफिशियली अपनी आइडेंटिटी के बारे में बताना चाहूँगा। तो आज तुम सभी ये जान लो कि मैं एलेक्स हूँ, वो एलेक्स जो कि इंटरनिटी तक यहाँ पे रहने वाला है एंड तुम सभी के लिए बहुत ही बड़ा खतरा भी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने स्पीयर को होल्ड करता है एंड अपनी आइज़ को ओपन करता है, जिसके बाद आसपास काफ़ी सारा स्पिरिचुअल ऑरा भी रिलीज़ होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स की पावर को देख के यहाँ पे आसपास मौजूद लोग तो हैरान थे, लेकिन यहाँ पे काफ़ी ही सारे टेलीपोर्टेशन एरेज भी बन चुके थे, क्योंकि एलेक्स को इस रास्ते से निकलने के लिए टेलीपोर्टेशन एरे की ज़रूरत भी पड़ रही थी। जिसके बाद एलेक्स की मदर को देखते हैं जो कि अभी तक शौक में होती हैं, क्योंकि वो पहली बात तो ये बिलीव ही नहीं कर पा रही होती कि एलेक्स अभी फ़िलहाल ज़िंदा है। जिसके बाद दोनों ही एल्डर्स को देखते हैं जिनके मुँह खुले के खुले ही रह चुके थे। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ रास्ते में जहाँ पे एक और बंदा जिसका नाम फिलहाल तो हमें नहीं पता चलता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वो बैठा हुआ अपनी कल्टीवेशन को ही कर रहा था। जिसके बाद डीमन डाउ सेक्ट के काफ़ी सारे एल्डर्स एंड उनके साथ में उनके चेले चपाटों को भी देखते हैं, जिसके साथ ही हमें वहाँ पे उनका यंग मास्टर भी देखने को मिलता है जो कि फ़िलहाल अपना ब्रेक थ्रू भी कर रहा था। एंड हम देखते हैं कि वो इतनी सारी इमेंस अमाउंट में एनर्जी को रिलीज़ करता है कि ऐसा लग रहा था कि स्काई भी अब फटने वाला है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे मौजूद एक डिसेबल कह रहा था कि फाइनली उन्होंने इतनी सारी पावर को हासिल कर लिया है एंड ये तो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात भी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पे कह रहा था कि हमारा डीमन डाउ सेक्ट वाकई में शाइन करेगा एंड आगे चल के हम काफ़ी कुछ देखने वाले हैं। लेकिन तभी उस एल्डर को देखते हैं जो कि कह रहे थे कि उस हुआंग को पकड़ के लेके आओ, क्योंकि मुझे उस मॉन्स्टर को मारना है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एलेक्स को भी दिखाया जाता है जिसे काफ़ी वक्त हो गया था उन ब्लू स्टोन स्टेप्स की तरफ को चलते हुए। एंड अब एलेक्स कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि मुझे अपनी इस वनरेबल डिवाइन फायर का इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि काफ़ी वक्त हो चुका है एंड इस सब के बावजूद भी मैं पॉपुलर तो हो ही चुका हूँगा। वेल हम देखते हैं कि फ्लावर के थ्रू ये सारे के सारे लोग भी देख रहे होते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे वो लोग खड़े हुए इंतज़ार कर रहे थे कि अब एलेक्स उस जगह से बाहर आएगा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उनमें से एक बंदा आगे बढ़ता है, कह रहा था कि आखिर ये पागल करने की कोशिश क्या कर रहा है। तभी एलेक्स को देखते हैं जिसके पीछे फिलहाल वही फॉर्मेशन एक्टिवेटेड थी एंड हम देखते हैं कि अभी भी उस फॉर्मेशन के अंदर से इमेंस अमाउंट के अंदर स्पिरिचुअल ऑरा भी रिलीज हो रहा था। साथ ही हम देखते हैं कि एलेक्स कह भी रहा था कि मुझे पता है कि तुम सारे के सारे लोग अभी भी कंफ्यूज होगे मेरी पावर को देख के, लेकिन हम देखते हैं कि एलेक्स ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया एंड ढेर सारी पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद को हील भी कर लिया था, क्योंकि एलेक्स अब इंटरनली थोड़ा इंजर्ड भी हो चुका था। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे जब वो वहाँ पे मौजूद पावर को हील करते हुए अपने अंदर एंटर करवाने की कोशिश कर रहा था, तो हम देखते हैं कि एलेक्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही होती है। एक तो वैसे ही एलेक्स को इतना लंबा रास्ता अपनाना है, लेकिन उसके साथ ही उसका सोल मेल्टिंग पॉइंट जो था वो भी काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से रिएक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से एलेक्स की बॉडी अब फिलहाल उसके काबू में नहीं होती। हालांकि हम देखते हैं कि एलेक्स पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पे डीमन दाउ सेक्ट के लोग जो थे वो खड़े हुए होते हैं, यहाँ पे चिल मार रहे थे सारे के सारे। जिसके बाद वहाँ पे मौजूद डिसेबल भी कह रहा था कि मास्टर अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि ये लड़का तो अपने आप में इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। क्या आपको लगता है कि हमें अब आगे चल के इस लड़के को रोकना
रुकना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वो मास्टर कह रहे थे कि छोड़ो इन सभी बातों को, मुझे नहीं लगता, और अगर ये आगे बढ़ के कुछ करने की कोशिश करेगा तब देखी जाएगी। तभी यहाँ पे वो डिसाइबल हंसने लग जाता है एंड कह रहा था कि मास्टर आपने इस बारे में बिल्कुल सही कहा है, मुझे भी यही लगता है कि अब ये लड़का भी यहाँ से नहीं निकल पाएगा, क्योंकि इसकी सोल भी अब इसका साथ नहीं दे रही है। इतनी सारी इमेंस अमाउंट में एनर्जी कहाँ ही अपने अंदर एब्जॉर्व कर पाएगा। लेकिन तभी हम एलेक्स को देखते हैं जो कि फ़िलहाल अब हार मानने का नाम तो नहीं ले रहा था एंड कह रहा होता है कि भले ही आज इस पॉइंट पे मेरी जान क्यों न चली जाए, लेकिन अब जब मैंने इतना सब कुछ कर दिया है तो मैं पीछे बिल्कुल भी नहीं हटने वाला, भले ही अब इसका प्राइस चाहे जो भी हो। हालांकि एलेक्स को देख के साफ नज़र आ रहा होता है कि एलेक्स की बॉडी इतना सारा प्रेशर झेल नहीं पा रही है। इवन हम देखते हैं कि अब तो उसकी बॉडी के अंदर भी क्रैक्स पड़ने लग जाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी उसकी बॉडी एब्जॉर्व नहीं कर सकती थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि एक पॉइंट ऐसा आता है कि एलेक्स नीचे जाके उन स्टोन्स के ऊपर ही गिर जाता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो एल्डर मास्टर भी कह रहा था कि जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली एलेक्स की मदर को भी दिखाया जाता है, जिनसे अपने बेटे की हालत देखी नहीं जा रही होती। हालांकि वो बहुत बुरे तरीके से रोने लग जाती हैं। उनके हस्बैंड उन्हें कंसोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी एलेक्स को देखते हैं जो कि अभी भी फ़िलहाल हार मानने का नाम नहीं ले रहा था। एलेक्स एक बार फिर से खुद को संभालते हुए उठने की कोशिश कर रहा था एंड कह रहा था कि मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर प्रैक्टिस की है और अब जब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है तो मैं इसे बिल्कुल भी अपने हाथ से खाली नहीं जाने दूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करता है एंड हम देखते हैं कि इन स्टेप्स की तरफ में जो शील्ड हर कदम के बाद बनी हुई थी उसे तोड़ने की कोशिश भी कर रहा होता है। जैसे ही एलेक्स को रास्ता मिलता है, एलेक्स तुरंत ही उस जगह से होते हुए अब एक नई जगह पे एंटर करता है। फिलहाल तो इसी के साथ ये स्टेप्स वाली कहानी खत्म हो जाती है एंड एलेक्स अब पीसफुली आगे बढ़ सकता था इस जर्नी के अंदर। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एलेक्स की नज़र पड़ जाती है एक होली वाटर के रिवर के ऊपर, जिसके बाद हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड भी हो चुका था एंड उस रिवर को देख के एलेक्स को तो यही लग रहा होता है कि शायद से इस रिवर के अंदर कोई हीलिंग वाटर ही होगा, जिसके चलते एलेक्स अब अपने टूटे फूटे कदमों को लेके आगे बढ़ रहा था एंड कह रहा था इसके अंदर हेवन एंड अर्थ का एसेंस है एंड बहुत ही ज़्यादा रिच भी है इसका ऑरा, तो क्यों ना इसे ड्रिंक कर लूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स बेचारा अपनी थकी हुई हालत के अंदर ही वहीं रिवर के पास बैठ जाता है और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उसी वाटर को लेते हुए वो कह रहा था कि अगर इसको ड्रिंक कर लूँगा तो मेरी इंजरीज हील हो सकती हैं एंड हम देखते हैं कि तुरंत ही फिर एलेक्स उसको ड्रिंक भी करने लग जाता है। जिसके बाद एलेक्स जैसे ही अपना मुंह साफ करता है उसे फील होता है कि उसकी बॉडी इंटरनली काफ़ी जल्दी हील हो रही है। हालांकि एलेक्स ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन सडनली कुछ अजीब सा होने लग जाता है। मौसम तब्दील होता है एंड एलेक्स जैसे ही अपने ऊपर को देखता है उसे डीमन डाउ सेक्ट का वो ड्रैगन नज़र आता है, जो कि कह रहा था कि तुमने मेरे साथ बहुत कुछ गलत किया है एंड आज मैं तुमसे बदला लूँगा, क्योंकि तुमने हमारे सेक्ट को काफ़ी ज़्यादा बदनाम भी किया। फिलहाल तो अब जब तुम इस जगह पे आ चुके हो तो मैं तुम्हें मुबारकबाद देना चाहूँगा, तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है, चलो अब खुश हो जाओ। अभी हम देखते हैं कि मास्क लगाए हुए वहाँ पे काफ़ी सारे और भी बंदे आ जाते हैं, जिनका मकसद एलेक्स को मारना ही था एंड यहाँ पे वो कह रहे थे कि अब जब तुम यहाँ पे आ चुके हो एंड तुमने हमारे मास्टर के पीस को इतने बुरे तरीके से डिस्टर्ब किया है तो फिर यहाँ पे अब हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। एलेक्स उन्हें देख के समझ गया था कि ये लोग तो शियो लोंग डीमोन हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जिसके बाद उस ड्रैगन को देखते हैं जो कि कह रहा था कि ट्रैश, अब मैं ही तुम्हें देखूंगा कि आखिर तुम क्या क्या कर सकते हो। तुम्हें क्या लगा कि अगर तुम हमसे बच के निकलने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। जिसके बाद वो कह रहा था कि तुम सारे के सारे यहाँ से चले जाओ, इसे तो मैं अकेले ही संभाल लूँगा। एंड हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एरोगेंटली वो ड्रैगन आगे बढ़ रहा होता है वाटर के अंदर को ही। जिसके बाद एलेक्स को देखते हैं जो कि कह रहा था कि ऐसा लग रहा है कि आउटसाइड वर्ल्ड से किसी ने ये सारी के सारी इन्फॉर्मेशन इनको दी है। खैर जो भी हो, अब जब मैं इस इमोर्टल वैली के अंदर आ ही चुका हूँ तो अब मुझे डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, अब चाहे मेरे सामने जो भी आ जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स काफ़ी ज़्यादा गुस्से से उस मास्क मैन को देखने लग जाता है, तो वो भी भला कहाँ ही रुकने वाला था, वो भी तुरंत ही आगे बढ़ता है। एंड हम देखते हैं कि एलेक्स के ऊपर अपने फिस्ट के थ्रू अटैक करता है।
के बाद हम देखते हैं कि एलेक्स एंड उस बंदे के बीच में टकराव स्टार्ट हो जाता है। हालांकि एलेक्स तो तुरंत ही उसको पकड़ते हुए काफ़ी ज़्यादा दूर हिट करता है। हम देखते हैं कि वो पहाड़ी में जाके में फिट हो गया था एज ऑलवेज, एंड उसके बाद वो वाटर के अंदर जाके भी गिर जाता है। तभी एलेक्स एक जगह पे आके खड़ा हो गया था, तो फिर वो डीमन सारे के सारे अब एक एक करके आगे बढ़ रहे होते हैं। एंड हम देखते हैं कि दो दो बंदे करके वो आगे बढ़ रहे थे, हम अपनी सोर्ड के थ्रू भी अटैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं एलेक्स के ऊपर। एलेक्स काफ़ी ज़्यादा आराम से उनके साथ में डील कर रहा था। एलेक्स को देख के तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये लोग कोई छोटे बच्चे हों, एंड एलेक्स को इनके साथ खेलने में मज़ा आ रहा है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो डीमन भी आ जाता है एंड उससे बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि पहले तो उसे यही लग रहा था कि ये लड़के ही उसके साथ में डील कर लेंगे, लेकिन अब वो इतनी ज़्यादा खुन्नस खा चुका होता है कि तुरंत ही आगे बढ़ता है एलेक्स के ऊपर अटैक करने के लिए। तो उसके बाद हम एलेक्स को भी देखते हैं, जो कि यहाँ पे देख रहा था कि कोई तो है जिसने एंट्री मारी है यहाँ पे। ऐसा होता भी है। तभी हमें वहाँ पे एक यंग मास्टर देखने को मिलता है, जो कि देखने में कुछ हड्डी हड्डी ही नज़र आ रहा था, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रही होती है। तभी यहाँ पे एलेक्स को देखते ही वो बंदा उससे पूछ रहा होता है कि बताओ मुझे तुम कौन हो। तभी अपना एलेक्स उसे डायलॉग चिपकाते हुए कह रहा था कि मैं वही हूँ जिसे तुम हर जगह ढूंढते फिर रहे हो। ये सुनते ही तो उस बंदे को और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था। एंड एलेक्स को भी देखते हैं जिसके फोरहेड के ऊपर उसका मार्क अपीयर हो गया था। एंड यहाँ देखते ही यहाँ पे वो बंदा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है एंड कह रहा था कि अच्छा तो तुम वो क्रिमिनल हो जिसने मेरे क्लैन के इतने सारे लोगों को मारा है, एंड तुम्हारी इतनी हिम्मत भी हो गई कि मेरे सामने खड़े होकर वो मार्क शो कर रहे हो ताकि मैं तुम्हारी जान लेने में कुछ सेकंड्स का भी वक्त ना लगाऊं। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। सबसे पहले वो बंदा ही अटैक करता है। हालांकि एलेक्स भी उसके ऊपर सेवरल अटैक करता है, लेकिन उसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ता, बल्कि जब वो बाद में आके एलेक्स के ऊपर अटैक करता है अपने फिस्ट के थ्रू, तो हम देखते हैं कि एलेक्स ही वाटर के अंदर जाके गिर गया था। जिसके बाद एलेक्स की स्पिरिचुअल बॉडी को देखते हैं, जो कि वाटर के अंदर आने के बाद आसपास से काफ़ी सारे ऑरा को गेन कर रही होती है। एंड वो यंग मास्टर वो भी फिलहाल ऊपर खड़ा हुआ सारा नज़ारा देख रहा होता है। तभी एलेक्स को देखते हैं जो कि वाटर के अंदर से काफ़ी सारी स्पिरिचुअल पावर को जमा करने लग गया था। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारा स्पिरिचुअल ऑरा भी वाटर के अंदर ही फैल रहा होता है, जिसे देख के वो यंग मास्टर कुछ नहीं समझ पा रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि एलेक्स अपना तुरंत ही वहाँ पे एंट्री मारता है, और फिर उसके बाद जैसे उसके फोरहेड के ऊपर काफ़ी सारे मार्क अपीयर होते हैं, धीरे धीरे करके उसके के ऊपर एक फॉर्मेशन निकलती है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे पूरी बॉडी का इस्तेमाल करते हुए एलेक्स फाइनली जाके अपनी कुफेंग टेक्निक को समन कर लेता है, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक टेक्निक है। जिसके बाद हम एलेक्स को देखते हैं जिसकी आई के अंदर से अब पावर रिलीज होने लग गई थी। एंड हम देखते हैं कि एलेक्स तुरंत ही आके उसको एक किक मारता है, और क्या ही शानदार किक मारता है एलेक्स उस बंदे को, क्योंकि वो भी पहाड़ी के आर पार निकल के चला जाता है कहीं दूर ही आराम करने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ड्रैगन एलेक्स को खाने आ रहे थे। भाई साहब को लग रहा था कि वो सच में एलेक्स को निगल सकते हैं, लेकिन एलेक्स उसे चकमा देके वहां से निकल जाता है। जिसके बाद अब वो ड्रैगन गुस्से से एलेक्स के ऊपर अटैक कर रहा था। तो हम देखते हैं कि एलेक्स उससे लगातार बचता जा रहा होता है। हालांकि वो ड्रैगन इतना ज़्यादा ऑफेंड हो चुका था कि वो स्काई के अंदर को अपनी एनर्जी को रिलीज करने लग गया। साथ हम देखते हैं कि वो तुरंत ही उस पावर के साथ जाके मर्ज हो जाता है, और अब वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो चुका था। तभी वो एलेक्स से कह रहा था कि अब मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा, तुम्हें बताऊंगा कि मैं हूँ क्या चीज़। लेकिन एलेक्स को भी देखते हैं जो कि अब ऑफेंड हो चुका था, एंड उसे कह रहा होता है कि बच्चे तुम मुझे सबक सिखाओगे, ठीक है मैं तुम्हें वन मूव करने का चांस देता हूँ। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स अपने विंग्स का इस्तेमाल करते हुए अब ढेर सारी पावर को भी रिलीज़ करता है उस ड्रैगन की तरफ को। एंड हम देखते हैं कि पावर बहुत ही ज़्यादा थी। तभी एलेक्स को देखते हैं जो कि अपनी होली विंग्स का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रहा होता है, एंड फिर तुरंत ही आगे बढ़ते हुए उस ड्रैगन के ऊपर अपने फिस्ट के थ्रू एक अटैक करता है, जिससे कि उस ड्रैगन चक्कर आने लग गए थे। एलेक्स उसे संभलने का मौका नहीं देता और फिर एक और फिस्ट अटैक करता है, जिससे कि वो ड्रैगन होश में ही ना रहे। एंड उसके बाद एक और अटैक कर देता है उसके फेस के ऊपर, जिसकी वजह से भाई साहब को चक्कर ही आ जाते हैं। एंड हम देखते हैं कि वो तुरंत ही जाके धरती के ऊपर समा गया था। जिसके बाद एलेक्स यहाँ पे कह रहा था कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम में से कोई भी मेरा कोई मैच है ही नहीं। जिसके बाद वो उसी ड्रैगन के ऊपर आके खड़ा हो जाता है, एंड हम देखते हैं कि उसकी बोन को वो निकाल लेता है। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है। एंड आई रियली होप कि आपको पसंद आएगा गाइस। अगर एपिसोड इंटरेस्टिंग लग रहा है